देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आपने और एक चीज नोटिस की है? अचानक इस घर में पुलिस का आना, ये जरा फिशी नहीं लग रहा है? पुलिस यहाँ कर इतना रॉब दिखा रही थी, लेकिन उसके बाद दीदी की बात सुनकर यहाँ से निकल भी गई। स्ट्रेंज, ये सब कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है। हाँ, क्योंकि पुलिस को तो भाभी ने बुलाया था। जो भी हो, अरे बाबा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में वो पुलिस ऑफिसर था या... देखो राधिका, भाभी भरोसे लायक इंसान नहीं है, ये मुझे पता है। लेकिन भाभी ने जो प्लान किया है वो पता चलने से हमारा प्लान ऑफ एक्शन इजी हो जाएगा। और मुझे लगता है कि त्रिशा को सब कुछ पता है और मैं त्रिशा से सब कुछ उगलवा सकता हूँ। और वो प्रॉपर्टी पेपर्स जो धोखे से डैड से साइन करवाए गए थे, वो पेपर्स कहाँ हैं? भाभी के पास या ऑर्गो के पास या भाभी के पापा के पास? ये मुझे पता करना है। सब होगा, सब करेंगे। अब मैं आ गई हूं ना, लेकिन हम लोग जो भी करेंगे दोनों साथ में मिलके करेंगे। ओके रोजी, आई मीन मिसेस राधिका सेन। मैडम, मैं आपके लिए फ्रूट जूस बनाकर लेकर आई हूँ। आप लीजिए, फास्ट फास्ट पीजिए। अभी फ्रूट जूस पीने की इच्छा नहीं है। मैडम, पीने का मन नहीं कर रहा है, बोलने से चलेगा? मैं आपके लिए फ्रूट जूस बना के लाई हूँ। और आपने देखा है आपकी तबीयत कैसे खराब लग रही है? चेहरा सूख गया है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं। लीजिए, पकड़िए। मैंने कहा ना रोजी, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, प्लीज। मैडम देखिए, ये जूस मैंने आपके लिए बनाया है, आपको तो पीना ही पड़ेगा। मैडम प्लीज पकड़िए, लीजिए ना। मुंह से मां निकल गया। कह रही हूँ, आप जूस पीजिए, मैं आपके लिए टिश्यू लेकर आती हूँ। इसका मतलब तुम इतना सारा ब्रेकफास्ट बनाओगी? घर में पोहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स हैं और ओट्स भी हैं। बड़ी माँ और ताऊ जी ब्रेकफास्ट के लिए ये सब खा सकते हैं, इसलिए बिना मतलब का टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है? और इसके अलावा बड़ी माँ और ताऊ जी की अब उम्र हो गई है, इतना सब खाना उन्हें डाइजेस्ट नहीं होगा। लाइट खाना खाना चाहिए, है ना? आपने जूस पी लिया है ना मैडम? हाँ, पी लिया है। नहीं, अगर पी लिया है तो ये क्या है बताइए तो? आपने मुझसे झूठ कहा ना?
आपकी तबीयत के लिए तो अच्छा है, पी लीजिए ना मैडम। मैंने कहा ना मुझे इच्छा नहीं। प्लीज पी लीजिए। आज अगर मेरी बहू, नहीं, मैं बहू क्यों कह रही हूं, मेरी बेटी राधिका, आज अगर वो यहां होती ना तो वो भी इसी तरह जबरदस्ती करती, मुझे जूस पिला कर ही रहती। मैं तो आपकी बेटी हूँ राधिका। मैंने तो कभी भी आपको सास की हैसियत से नहीं देखा है माँ। आप तो मेरी माँ जैसी ही हैं। राधिका यहाँ आकर मॉम डैड को संभाल रही है, उनके सेहत का भी अच्छा ख्याल रख रही है। अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पायल जल्दी आओ, काफी लेट हो गया है। अरे रुकिए, आती हूँ। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या मैडम? क्या कहा तुमने? अब तुम मुझसे पूछोगी कि मैं कब कहाँ जा रही हूँ? क्या तुम मेरी बॉस हो? ओह माय गॉड, मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ कि आपके ऊपर भी कोई बॉस हो सकता है। मतलब आप भी किसी के अंडर काम कर सकती हैं, ये सोच ही नहीं सकती। मैंने तो सोचा कि आप खुद ही अपनी बॉस है, लेकिन आप कह रही हैं। रोसी, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब से मैं खुद ही अपनी बॉस हूँ। अरे और वो चलिए, लेट हो रहा है। हाँ हाँ चलो। बड़ी माँ, बड़ी माँ, रुको, अगर दिल से इज्जत नहीं कर सकते तो दिखावा करने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। रोजी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। देखा पायल, तुमने देखा? छोड़िए ना। बाय द वे करण, मैं ऑफिस जा रही हूँ। आज से मैं तुम्हारी बॉस हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम ऑफिस आओ। नहीं, नहीं आऊंगा। मुझे ऑफिस जाने की कोई इच्छा नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। सुनो करण, तुम कुछ ज्यादा ही। आप फिर से जबरदस्ती मेरे ऊपर चीजें थोप रही हैं। मैं आपको वार्न करता हूं, मुझे फोर्स मत कीजिए। पहले कह चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं। एक्सक्यूज मी, आप लोग तो इतनी बातें कर रहे हैं, अब एक मेरी बात क्लियर करेंगे प्लीज? मैं जानना चाहती हूँ कि इस घर का बॉस कौन है। आई मीन अच्छा सर, आप मुझे बताइए तो, आप और करण सर के बीच बॉस कौन है? आई मीन हायर अथॉरिटी कौन है? ऑर्गो, चलिए ऑर्गो, हमें लेट हो रहा है, चलिए ऑफिस चलिए। इसके सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं। एक मिनट पायल, रोजी ने करण के सामने मुझसे ये सवाल किया है, मैं करण के सामने इसका जवाब देना चाहता हूँ। अच्छा रोजी, तुम्हें मैंने यहाँ किस काम के लिए रखा है? हाँ, अपना काम करो ना, तुम्हें ये सब पूछने की क्या जरूरत है? नो मैडम, मुझे तो समझना पड़ेगा, ये मामला मुझे क्लियर करना होगा, है ना? आई मीन मैं बिल किसके नाम से बनाऊं, ये तो मुझे पता करना होगा। ये देखिए, आज की बात, आज मैंने बड़े सर के लिए मेडिसिन अपने पैसे से खरीद कर लाई हूँ। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, वो बिल तो मुझे बनाना पड़ेगा। आई मीन कौन हायर अथॉरिटी है वो तो मुझे बताना पड़ेगा, ये सर या ये वाले सर। ये बात क्लियर हो जाने से बेहतर होगा। देखिए, आर्य सेंटर से बार बार फोन करके मुझसे पूछा जा रहा है कि वो लोग बिल किस नाम पे बनाएं। ओह नो, ओ माय गॉड। देखिए, एक बात मुझे समझ आ गई, आप और आपकी सिस्टर दोनों ही बिजनेस के मालिक हैं, लेकिन बिजनेस एक्चुअली किसका है यही समझ नहीं आ रहा। प्लीज आप लोग। ओह माय गॉड। ओके, अंडरस्टूड। ओके, मुझे समझ में आ गया है। इसका मतलब आप मालिक नहीं हैं, मालिक तो करण सर है। Just shut up! इस कंपनी का मालिक मैं हूं,
मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ। तुम मुझे पायल ये इतनी सारी बातें क्यों कर रही है? चाहिए ना, ऑफिस जाने से पहले इतना चिल्ला क्यों रहे? नहीं, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे शांत रहने को क्यों कह रही हो? तुम करण को ऑफिस जाने के लिए क्यों कह रही हो? मैं नहीं चाहता कि वो ऑफिस जाए। मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, मैं उस चेयर में बैठूंगा। मैं देखना नहीं चाहता उसे ऑफिस में। एक मिनट, आप ये सब क्या कह रहे हैं जीजू? सेन क्रिएशन के बिजनेस पर आपका जितना हक है ना, उतना ही हक करण का भी है। वो मेरे वुड बी हस्बैंड है। कुछ ही दिनों बाद हम दोनों की शादी होने वाली है और तब करण ऑफिशियली मेरे हस्बैंड हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा त्रिशा, तुम्हारे साथ करण की ही शादी होगी, ये ठीक है, लेकिन ज़ेन क्रिएशन के हायर अथॉरिटी के चेयर पर मैं ही बैठूंगा, क्योंकि मैं और पायल बहुत ज्यादा सीनियर हैं और बिजनेस के मामले में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। समझ में आया? एक्सक्यूज मी, मुझे तो लगता है कि करण सर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तुम क्यों हमारे बीच में बोल रही हो? एग्जैक्टली सो। करण ने अकेले सेन क्रिएशन की बिजनेस को खड़ा किया है, तो फिर इस बिजनेस का बॉस होने की काबिलियत सिर्फ करण में है। त्रिशा, सेन क्रिएशन का बॉस कौन बनेगा ये मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। क्यों दीदी? सेन क्रिएशन की 50% मालकिन मैं भी हूँ, तो फिर ये डिसीजन तुम अकेले कैसे लोगी? मुझे बता सकती हो? ये सब क्या बकवास किए जा रही हो तुम? हाँ, भूलना मत त्रिशा, ये जो तुम 50% की मालकिन होने की बात कर रही हो ना, ये सब सिर्फ मेरी वजह से पॉसिबल हुआ है। और जो तुम करण से शादी करने की बात कर रही हो ना, वो भी मेरी वजह से पॉसिबल हुआ है। डोंट यू डेयर फॉरगेट दैट। और तुम भी बिजनेस और फैमिली रिलेशंस को मिक्स मत करना दीदी। देखो, सेन क्रिएशन की उन्नति सिर्फ और सिर्फ करण के हाथों से ही हो सकती है, और वो सेन क्रिएशन के मोस्ट डिजर्विंग बॉस है। दैट्स व्हाई। नहीं, सेन क्रिएशन के बॉस होंगे सिर्फ और घो। मैं क्या कह रही हूँ सुनिए, इन्हें हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। इतने शोर में अगर मॉम डैड आ जाएं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए चलते हैं। चलते मतलब कहाँ? मॉम डैड के पास चलिए। चलो। नहीं, सेन क्रिएशन के बॉस होंगे करण सेन, और करण के अलावा कोई भी बॉस नहीं हो सकता। दीदी मुझे इस तरह की बातें कैसे सुना सकती है? बिजनेस रिलेटेड सारे डिसीजंस क्या वो अकेली लेंगी? मैं उम्र में उनसे छोटी हूँ तो क्या वो अपनी मनमर्जी चलाएगी, मुझे कंट्रोल करेगी, मुझे डोमिनेट करेगी? डैड ने सारी प्रॉपर्टी, सेन क्रिएशन का सारा बिजनेस मेरे और दीदी के नाम इक्वली बांट दिया था, तो सारे डिसीजंस दीदी कैसे ले सकती है? मेरे ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है। डैड डिसाइड करेंगे सेन क्रिएशन का बॉस कौन बनेगा। ये डिसीजन दीदी अकेली क्यों लेगी? राधिका, सिचुएशन अब हमारे फेवर में है। जो प्लान किया है वो एग्जीक्यूट करो, जाओ। सही कहा है। जाती हूँ, जाके त्रिशा के गुस्से की आग में जरा घी डाल के आती हूँ। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप उस तरफ जाकर बैठ जाइए। क्यों? मैं क्यों जाऊं? डैड के रहते हुए दीदी ये डिसीजन अकेले नहीं ले सकती। आपने बिल्कुल करेक्ट बात कही है मैडम। मुझे पता है कि मैं करेक्ट बोल रही हूँ। अरे बाबा, आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि आपका मूड सच में खराब है। लीजिए पानी पीजिए, दिमाग जरा शांत होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखा आपने, आप इधर गुस्से में हैं और उधर करण सर का भी मूड खराब है। देखिए ना किस तरह गुमसुम बैठे हैं। कि क्या कहा? करण का मूड खराब है? पर क्यों?
आई डोंट नो, मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो उन्हें पानी देने गई थी लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तभी समझ में आया कि उनका मूड ज्यादा सही नहीं है। नॉट गुड। करण, करण, तुम्हारा मूड सही नहीं है क्या? मुझे बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं। करण, प्लीज क्या हुआ है मुझे साफ साफ बता दो। देखो, और कुछ दिनों के अंदर हम एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं। प्लीज करण, बताओ मुझे। क्या बात है? करण मेरे साथ इतना सॉफ्टली बिहेव कर रहा है। क्या इससे मैं पसंद आने लग गई हूँ? करण, करण, आज मेरा दिल खुशी से भर गया है। करण, इतने दिनों से मैंने इस दिन का ही इंतजार किया था। त्रिशा, जिस तरह तुमने मेरे लिए भाभी और भैया से लड़ाई की, मुझे बहुत अच्छा लगा। राधिका ने कभी भी मेरे लिए ऐसा नहीं किया, कभी नहीं। ये सब क्या कह रहे हैं? मैंने तो सिर्फ बात करने के लिए कहा था। कुछ ज्यादा ही नौटंकी कर रहे हैं। रियली करण, आज मैंने जो तुम्हारे लिए किया है, क्या वो राधिका ने तुम्हारे लिए नहीं किया था? नहीं। फाइनली तुम जो मेरे और राधिका के बीच कंपैरिजन कर रहे हो और मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे दिल में राधिका से बेटर पोजीशन पर मैं हूँ। मेरा दिल आज खुशी से भर गया है करण, सच में। तुम देखना, राधिका ने तुम्हारे लिए जो कुछ नहीं किया, मैं वो सब कुछ तुम्हारे लिए करूंगी, जरूर करूंगी। मैं सब कुछ समझ गया। इसलिए कहते हैं, जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। मेरी जिंदगी से राधिका चली गई और तुम आई हो। मुझे पता है कि ये भी अच्छे के लिए हुआ है। क्या हुआ? क्या हुआ करण? नहीं, कुछ नहीं। ऐसा लगा कुछ काटा मुझे। मेरी और तुम्हारी, I mean, हमारी फ्यूचर को लेकर मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर भाभी ने हमें तुम्हारे हिस्से का प्रॉपर्टी नहीं दिया तो? अगर उन्होंने हमें धोखा दिया तो? नहीं नहीं करण, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। डैड ने मुझे और दीदी दोनों को प्रॉपर्टी का 50-50% हिस्सा दिया है। क्या तुमने प्रॉपर्टी के पेपर्स देखे हैं? हाँ करण, मैंने देखे हैं। कहाँ है? मतलब प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ रखे हैं, बताओ तो। ये तो मुझे नहीं पता। ओह, इसका मतलब प्रॉपर्टी पेपर्स भाभी के पास है, और इसका मतलब मैं और तुम सारी जिंदगी भाभी की बहन और उसका हस्बैंड बन के रह जाएंगे। उनके अंडर में एम्प्लॉय बन के रहेंगे। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच में कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं करण, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन कैसे त्रिशा? सारे प्रॉपर्टी पेपर्स तो भाभी के पास ही है ना, और कोई चारा नहीं है। वो तो अभी है, लेकिन आगे नहीं रहेंगे। बहुत जल्द मैं किसी भी तरकीब से दीदी से सारे प्रॉपर्टी पेपर्स लेकर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी करण। उसके बाद तुम और मैं सेन मैंशन, सेन क्रिएशन के राजा और रानी बनेंगे।
लेकिन करण, मेरी छोटी सी शर्त है। क्या शर्त है, बताओ ना। अगर मैं तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी पेपर्स लाके दूं तो मैं जो कहूंगी वो तुम करोगे? क्यों नहीं करूंगा, जरूर करूंगा, बताओ ना। हमारी एंगेजमेंट के दिन तुम मुझे वही एंगेजमेंट रिंग पहनाओगे जो तुमने राधिका के लिए बनवाई थी, ठीक है? क्या हुआ करण, बताओ ना, तुम मुझे वो नहीं पहनाओगे? क्या हुआ, बताओ। हाँ जरूर पहनाऊंगा। थैंक यू करण। एनीवे, अब मैं चलती हूँ। I will miss you. Really? Yes. I will miss you too, Trisha. सॉरी मैडम, मैं शायद आप लोगों के प्राइवेट मोमेंट के बीच घुस गई हूँ। हाँ बिल्कुल घुस गई हो। मैडम, मैं कह रही हूँ कि आप लोगों की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है, उसके बाद सारे मोमेंट्स प्राइवेट ही होने वाले हैं, क्यों है ना? बिल्कुल करेक्ट रोजी, बिल्कुल सही कहा। ओके करण, तो फिर अब मैं चलती हूँ। बाय त्रिशा। बाय करण। बाय त्रिशा। बाय बाय। सुनिए, आप उसे मेरी अंगूठी बिल्कुल भी नहीं पहनाओगे, बिल्कुल मत पहनाना। बिल्कुल नहीं पहनाऊंगा, ट्रस्ट मी। दुनिया में आप पे सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ, जैसे ये बात सच है, ठीक वैसे ही मैं आपकी जिंदगी में किसी और को आने नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्या? हाँ ऐसा 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 ऐसा। म्यूजिक नहीं। एक मिनट। कहा था ना, तुम मुझ पर 30 सेकंड से ज्यादा गुस्सा नहीं रह पाओगे। हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूं, आप एक बार। बबली भैया। हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ मैं कॉल करूंगा, बाय। बबली तू इस वक्त यहाँ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू अकेली क्यों आई है? मैं तो अभी राधिका नहीं हूँ, मैं तो रोजी, नर्स।
मेरा इमोशनल होकर बबली के पास जाना सही नहीं रहेगा। मैं यहीं रुकती हूँ। मैं अकेली नहीं आई हूँ। तो फिर किसके साथ? टैक्सी से सारा सामान कौन उतारेगा? आप यहाँ? देखो, टैक्सी से सामान तो मैं उतार सकती थी, लेकिन मैं तुम्हारे फैमिली का हिस्सा हूँ, उम्र में तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए मुझे ये काम करना शोभा नहीं देता है। तुम लोग अमीर हो, 1000 नौकर चाकर हैं, मुझे लगता है उनको ये काम करना चाहिए। वो सब कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ टैक्सी से सामान उतारने के लिए। ओह, मैं बड़ी हूँ ये तुम ठीक से समझे नहीं हो, है ना? चलो मैं समझा देती हूँ। मैं तुम्हारी बहन की सास हूँ, उस हिसाब से मैं इस घर की बड़ी हूँ। चाची यहाँ क्यों आई हैं? क्या बात है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओह, आई सी, आप बबली को यहाँ छोड़ने आई हैं। नहीं, मैं यहाँ पर रहने आई हूँ। इतने बड़े महल में अब मैं भी रहूंगी। अब इस घर के सारे सुख, सारी सुविधाएं मुझे भी मिलेंगी। ये खुद ही यहाँ रहने चली आई। ये तो बहुत क्लमसी औरत है। अगर कुछ गड़बड़ कर दी तो उस गलती का भुगतान मुझे ही करना पड़ेगा। मेरे इतने दिनों का प्लान कहीं ये चौपट ना कर दे। तो आप अचानक अपना घर छोड़कर मेरे घर में क्यों रहने चली आई? यकीन कीजिए, मजबूरन। मैं यहाँ जानबूझकर आपके सामने रहना चाहती हूँ, ताकि आपको हर वक्त मैं याद दिला सकूं कि आपको मुझे पैसे देने हैं। जॉय, जॉय मेरा इकलौता बेटा था। अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये सुनने के बाद मेरी आंखों के सामने तो जैसे अंधेरा छा गया। अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? माँ जी, अब मेरी बात छोड़िए। बबली, बबली की इस हालत में देखभाल कौन करेगा? ये औरत तो बहुत अच्छा ड्रामा कर सकती है, पूरी ड्रामा क्वीन है। जॉय मेरा इकलौता बेटा था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। इस बात को मैं अभी तक मान नहीं पा रही हूं, किसी भी हालत में नहीं। मैं नहीं कर पाई। मैं इस छोटी सी लड़की की चूड़ियां नहीं तोड़ पाई, इसका सिंदूर नहीं मिटा पाई। इसे विधवा के रूप में मैं नहीं देख पाऊंगी, नहीं देख पाऊंगी। करण, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी बहन को विधवा के सफेद कपड़ों में देख पाते? नहीं, इस वक्त बबली के सामने सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। करण, आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मेरा जॉय चला गया, मतलब मेरे चाहने से भी अब वो आएगा नहीं वापस। मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैंने सब कुछ खो दिया। मैं एक ऐसी अभागन माँ हूँ जो खुद जिंदा है, लेकिन अपने बेटे की मौत देखनी पड़ी। बबली के गर्भ में जो पल रहा है,
वो मेरे बेटे का बच्चा है, बबली और जॉय का बच्चा। जॉय की आखिरी निशानी है ना? उसे बड़ा करना पड़ेगा, उसे हम बड़ा करेंगे। हम सब मिलकर उसे इस दुनिया में लेकर आएंगे, उसकी अच्छी परवरिश करेंगे। करण, क्या तुम बबली को यहाँ रहने नहीं दोगे? वो यहाँ क्यों नहीं रह सकती? तुम लोगों का इतना बड़ा घर है, सारी सुविधाएं हैं, उसे भी तो ये मिलनी चाहिए। हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली में तो ये सब कुछ नहीं मिलेगा। और अपने लोगों के साथ रहने में उसे अच्छा लगेगा, उसे खुश भी तो रहना पड़ेगा ना। बबली जितना खुश रहेगी उतना ही उसका बच्चा ठीक रहेगा। इसीलिए मैंने तय किया है कि बबली के साथ मैं भी यहां रहूंगी। दिस इज वेरी हार्ड टू बिलीव। सोनाली आंटी जो कह रही है उस पे विश्वास करना मुश्किल है। जरूर यहाँ रहने के पीछे चाची का कोई मकसद है। डिस्गस्टिंग। ए रोजी, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? जाकर देखो ताऊ जी और बड़ी माँ क्या कर रहे हैं। इरिटेटिंग। रुको, तुम मुझे जानी पहचानी लग रही हो। मैंने तुम्हें कहाँ देखा है बताओ? हाँ, देखा ही होगा। मतलब कि आपको रिसेंटली कोई बीमारी हुई थी, कुछ क्रिटिकल, उसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। शायद वहीं आपने मुझे देखा होगा। मैं नर्स हूँ। क्या बकवास की जा रही हो? मैं बीमार क्यों पड़ूंगी? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अभी अभी बेटे के शोक से दुखी हो रही थी चाची, अचानक एकदम से गुस्सैल हो गई हैं। लगा तो नहीं कि बेटे की मौत से ये कहीं से भी दुखी हैं। एक बेटे की मौत से दुखी माँ अचानक से ऐसे रिएक्ट कर सकती है। क्या सोच रही हो? नहीं मैडम, नॉट पॉसिबल। आपने मुझे कहीं नहीं देखा। एक्चुअली पता है, मेरी एक आंटी है, वो कहती है कि दुनिया में एक ही तरह के कई इंसान होते हैं, मतलब उनके चेहरे लगभग एक जैसे होते हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। इस मामले में पूरी तरीके से आप कंफ्यूज। करण, ये तो बहुत सही कहा तुमने जो कहा है। सर, मैं हूँ नर्स रोजी। एक्चुअली मेरी एक आंटी है, वो भी आपके जैसे ही दिखती हैं, लेकिन वो बहुत स्वार्थी हैं। आपके जैसे इतनी साफ दिल की इंसान नहीं है। लेकिन आप तो बहुत अच्छी हैं मैडम। आपका बेटा एक्सपायर हो गया है, फिर भी देखिए ना, आपने अपनी बहू को इस घर में उसकी प्रेगनेंसी का टेक केयर करने के लिए लेकर आई। सही है, मेरा बेटा तो मर चुका है, मुझे तो अभी भी एक दुखी माँ की एक्टिंग करनी पड़ेगी जिसका बेटा मर चुका है। उफ सोनाली, मेरे जैसी फूटी किस्मत किसी की ना हो। मेरा अच्छा खासा बेटा करण, बबली चलो कमरे में चलो, थोड़ा रेस्ट ले लो। चलो। हाँ। अरे सुनो, इधर आओ। मैं? हाँ, तुम्हें ही बुला रही हूँ, इधर आओ। हाँ बोलिए। एक कप चाय बना कर लाओ, मुझे हेडेक है। सॉरी मैडम, मैं एक नर्स हूँ और मैं यहाँ बड़े सर और बड़ी मैडम का हेल्थ का टेक केयर करने के लिए आई हूँ। मैं इस घर की सर्वेंट भी नहीं हूँ और शेफ भी नहीं हूँ। मैं आपके लिए चाय बनाकर नहीं ला सकती, सॉरी। वाह वाह, वैसे बात तो तुमने सही कही।
तुम तो काफी टिप टॉप और फिट लग रही हो, इसलिए तुम्हें देखकर लगता नहीं कि शेफ या सर्वेंट हो तुम। वैसे मेंटेनेंस कॉस्ट तो काफी होगा। काफी पैसे मिलते होंगे इस घर से। तो फिर जब इतने पैसे मिल ही रहे हैं तो मेरे लिए एक कप चाय बनाने में प्रॉब्लम क्या है बताओ? और क्या कहा तुमने? नर्स। तुम इस घर में बड़े सर और बड़ी मैडम की केयर टेकर बनकर आई हो, है ना? तो फिर तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब एक इंसान तकलीफ में हो तो उसकी केयर करनी चाहिए। जाओ जाओ। हेल्थ केयर टेकर है ये। मेरे जॉय का सब कुछ खत्म हो चुका है और ये लोग। लेकिन बहुत जल्द इस घर के सारे सुख, सारी सुविधाएं, सब कुछ जॉय को मिलेगा। क्या कहा? मैं जो कह रही थी कि ये सब जॉय को मिलेगा, क्या करण ने ये सुन तो नहीं लिया ना? आंटी, मैं कुछ पूछ रहा हूं। आपने क्या कहा? क्या कहा मैंने? आपने कुछ ही देर पहले कहा कि ये सब जॉय को मिलेगा, और थोड़ी देर पहले आप रो रही थी कि जॉय मर चुका है। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो एक्चुअली कह रही थी कि अगर जॉय जिंदा होता तो ये सब कुछ उसे मिलता। आफ्टर ऑल ये उसका ससुराल था ना। मेरे कहने का यही मतलब था। मैंने क्या कहा और तुमने क्या समझ लिया, समझने में गलती कर रहे हो। बबली काफी देर से अकेली है, मैं जाती हूँ बबली के पास। बबली, राधिका, मैंने जो सुना, क्या तुमने भी वही सुना? हाँ, मैंने भी बिल्कुल वही सुना है। मतलब हम लोगों ने सही सुना। इसका मतलब जॉय जिंदा है। मैंने आपसे कहा था ना, जॉय इतनी आसानी से नहीं मर सकता है, और मैंने जॉय को नहीं मारा है। मैंने कहा था। राधिका, ये बात तो पक्की हो गई है कि जॉय जिंदा है। एक बड़े कॉन्स्पिरेसी के तहत हमें फंसाया जा रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है दीदी को पता है कि जॉय जिंदा है? और सब कुछ जानने के बावजूद खून का इल्जाम मुझ पर थोप के हमें ब्लैकमेल कर रही है वो। एग्जैक्टली क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन चांसेस आर हाई कि भाभी को ये सब पता है। चांसेस आर वेरी हाई। राधिका, सच जानने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हमें जॉय का सच जानना ही पड़ेगा। What the hell are you doing here? आप यहाँ क्या कर रही हैं? अब घोड़े को देख रही थी। ये शो पीस तो लग ही नहीं रहा, बिल्कुल जिंदा घोड़े जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है अभी तबड़क तबड़क। वेट। आपको क्या लगता है, बताइए तो, मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान है? सच बताइए, इस घर में किसके लिए आई हैं? मुझे ब्लैकमेल करने के लिए? अरे बाबा, नहीं, छी। अरे बाबा, आप मेरी अन्नदाता हैं। मैं आपका ही दिया हुआ खाऊंगी, पहनूंगी और आपको ही ब्लैकमेल करूंगी? नहीं, इतनी बेवकूफ तो नहीं हूं मैं। अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारूंगी? ये दोनों कर क्या रही हैं?
चाची और दीदी के बीच इतनी क्या बातें हो रही हैं? जरूर कोई तो गड़बड़ है। सुनिए, मैं सिर्फ यहाँ आपको याद करवाने आई हूँ कि हमारी डील के वक्त आपने मुझसे क्या कमिट किया था। इसे ब्लैकमेल नहीं कहते, रिमाइंडर कहते हैं। इसका मतलब कि चाची यहाँ बबली का टेक केयर करने के लिए नहीं आई हैं। एक्चुअली टेक केयर करना सिर्फ एक नाटक है। चाची और दीदी के बीच एक डील हुई है। सुनिए, मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया है कि ये आपका और आपके बेटे जॉय का प्लान है।